पिछले दिनों 12 जनवरी की बात है और PFSC जो इन्फॉर्मेशन आया था वो लगभग 7:15 में मेरे फ़ोन पर मुझे मैसेज आया था कि somebody has shot रुपेश। रुपेश वॉज नोन टू ऑल ऑफ अस, सब लोग भली भांति उनसे परिचित थे और मुझसे भी व्यक्तिगत बहुत बार उनकी मुलाकात है। स्थानीय पटना एयरपोर्ट पर वो इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर थे। उम्र उनकी 38 वर्ष थी। घटनास्थल जहां वो पटना में रहते थे, कुसुम विलास अपार्टमेंट पुनाई चक में, उसी के गेट का मुहाना था। ऑफिस से वो लौट रहे थे जिस वक्त ये घटना घटी। घटना का एग्जैक्ट टाइम जब अनुसंधान में हम लोग शुरू किए तब पता चला 6:58 में उनको अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई थी। मॉरिसन गैराज गाड़ी थी उनकी, BR01 EY 9090। इस गाड़ी में वो सवार होकर आ रहे थे। उनका इन्फॉर्मेशन आने पर सिटी SP, मैं, IG पटना भी मौका वारदात का मुआयना किए थे और तत्काल एक SIT का गठन हुआ था सिटी SP सेंट्रल के नेतृत्व में, और मुझे सुपरविजन की जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें 2 DSPs थे, 4 थाना प्रभारी थे। पोस्टमार्टम इनका IGIMS में हुआ था। पोस्टमार्टम में इनके बॉडी से 6 गोलियां बरामद हुई थी। सारे बुलेट्स उनके बॉडी में लॉज्ड थे। सारी इंजरीज उनको राइट साइड शोल्डर की तरफ से हुई थी। सभी हायर्स को इसकी सूचना दी गई थी। तत्काल CID की तरफ से भी FSL की टीम, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स भी वहाँ पे आए थे 12 तारीख की संध्या में ही, जिन्होंने गाड़ी का मुआयना किया था। वहाँ से 5 खाली खोखे बरामद हुए थे जो कि 7.65 mm के दिख रहे थे। इस शुरुआती इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस ने अपना कार्रवाई शुरू किया। SIT के अलावा एक और टीम हम लोगों ने बनाई थी, तो पैरेलली पटना पुलिस की 2 टीम काम कर रही थी। इसके अलावा STF को भी लगाया गया था इस काम में, जो कि अपने एक्सपर्टीज़ को भी इस बड़े केस को क्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी और हम लोग के लगातार सहयोग में थी। जो हमारी SIT थी, DSP, जो 2 DSP में काम कर रहे थे और जो 4 थाना प्रभारी थे, वो लगातार जो भी इनपुट्स आ रहे थे, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो परिवार के माध्यम से हो, चाहे वो कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स के माध्यम से हो, सही गलत सोचे बिना सबका वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे थे। उस कड़ी में कई लोगों से पूरा पूछताछ हुई। 50 से ऊपर लोगों से हम लोगों ने व्यक्तिगत पूछताछ की। उनके CDRs, उनके मूवमेंट्स, उनके पोटेंशियल मोटिव्स को खंगाला जाने लगा, रूल आउट किया जाने लगा। हम लोग उनको एलिमिनेट कर रहे थे कि इनकी सहभागिता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इंडस्ट्री किसी भी मोटिव को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करने से हम लोग कतराए नहीं। उसको हम लोगों ने हर चीज़ को शक के दायरे में लाते हुए देखने का प्रयास किया। इनिशियल डेज में जो मोटिव्स निकल के सामने आ रहे थे वो एक टेम्पो स्टैंड का विवाद था, जिसको भी हम लोगों ने डीपली इन्वेस्टिगेट किया। जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनके कंडक्ट को इन्वेस्टिगेट किया। एक ठेकेदारी का विवाद भी लोग कयास लगा रहे थे, क्योंकि जो हमारे विक्टिम हैं, इनके भाई और इनके बहनोई कुछ ठेकेदारी का भी काम करते थे। उस संदर्भ में डिफरेंट एजेंसीज़ के ऑफिसेस में भी पुलिस गई, जांच पड़ताल की। उसके अंदर कोई मिसचीफ, कोई फाउल प्ले अगर हुआ हो तो उसकी जानकारी लेने का प्रयास किया गया। कुछ एक ऐसी सूचनाएं आई कि कुछ ज़मीन के धंधे में भी ये लगे थे या ऐसा कुछ इनका इंटेंशन था, उसको भी वेरीफाई करने का प्रयास किया गया। ये काम पैरेलली चल रहा था, लेकिन किसी दिशा को ये पकड़ नहीं रहा था। हमारी दूसरी टीम थी, जो कि इसको टेक्निकल टीम ही कह सकते हैं। वो काम डे 1 से 12 तारीख की संध्या से ही, जब से मैं PO में पहुंचा था, वो काम अपनी दिशा में लगातार अग्रसर था और बहुत ही सीक्रेटिवली
वो काम चल रहा था, उसका कोई भी इनपुट किसी भी समय हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक से रिट्रीट की दिशा को फॉलो करने का प्रयास किया। घटनास्थल पे लगभग हम लोग उस रात 1:30 बजे तक 2 बजे तक थे। चूँकि इनिशियल कुछ टाइम मीडिया ने भी ले लिया था और हम लोगों को भी परिजनों का इनिशियल बयान, पोस्टमार्टम में हम लोगों की जो व्यवस्था रही, उसके बाद वो इलाका पूरा सन्न हो चुका था, जिस वजह से हम लोग किसी से बातचीत नहीं कर पाए। तो अगले दिन से एक्चुअल काम शुरू हुआ और इनिशियल जो जानकारी है कि 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग थे। एक अपाची मोटरसाइकिल थी, एक पल्सर मोटरसाइकिल थी और 4 लोग उसमें दिखते हैं। जैसे ही गाड़ी कुसुम विलास अपार्टमेंट के गली में घुसती है, उसके ठीक पीछे अपाची घुसती है, उसके जस्ट पीछे पल्सर घुसती है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन तुरंत कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ियां दोनों वापस आती हैं और घटनाक्रम पूरा स्पष्ट होता है कि ये यदि गाड़ी हमारे अपराधी हैं जिन तक हम लोग को पहुंचना है। उनको हम लोग ट्रैक किए और ट्रैकिंग में जो पब्लिक और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने सीसीटीवी लगाए हुए हैं, उनका काफ़ी सहयोग मिला। हम लोगों को एक सीसीटीवी देखने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि लोगों को परसुएड करना पड़ता है, लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ता है, सीक्रेसी भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो हम लोग को इनिशियल 4-5 दिन लग गए रिट्रीट की दिशा को तय करने में। अपराधी गोली मारकर पुनाई चेक से सीधे आर ब्लॉक दीघा रोड पे चढ़े थे। वहाँ से वो लोग उत्तर की तरफ महेश नगर पार करते हुए इंद्रपुरी की तरफ घुसे थे, जहाँ उन्होंने आर ब्लॉक दीघा रोड को छोड़ा था। इंद्रपुरी से आगे मेन रोड न लेकर इंद्रपुरी के जस्ट आगे एक नाला है, नहर है, उस नहर को पकड़ते हुए उसके साथ लगातार वो लोग आशियाना मोड़ तक, आशियाना दीघा रोड पे चढ़े थे। आशियाना दीघा मोड़ को क्रॉस करके वो लोग आशियाना नगर होते हुए बकरी बाज़ार पे उन लोगों ने बेली रोड को टच किया था और बेली रोड के बाद उन लोगों ने रुकनपुरा होते हुए रुपसपुर पुल पर चढ़े थे। रुपसपुर पुल के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमारों का अपना लिमिटेशन था, अंधेरा था, सीसीटीवीज़ की वहाँ पर थोड़ी सी असुविधा थी। ये काम करने में हम लोग को 5 दिन लगे, लगभग 17-18 तक किया हम लोग काम कर पाए थे। उस वक्त के अनुसंधान से हम लोग ये जान पा रहे थे कि अपराधी होना हो उस इलाके के होंगे। तो उसके बाद चूँकि और कुछ लीड्स नहीं मिल रहे थे, तो हम लोगों ने और अपना समय पीओ पे लगाया। एक जो एसआईटी थी वो पैरेलली अपना काम कर रही थी। पीओ पर काम करने के बाद ये पता चला कि लगभग 3 बजे से अपराधी वहाँ दिख रहे हैं। 3 बजे से लेकर लगातार 6:58 तक अपराधी वहाँ थे। तो हम लोग के मन में जो बातें थी कि रुपसपुर में अपराधी रहते हैं और घटनास्थल पुनाई चक है, 3 बजे आया है, तो आने का 2 ही रास्ता, या तो बेली रोड होगा या जैसे भागा है उसी रास्ते से आएगा। तो पूरे दिन का हम लोगों ने सीसीटीवी उन एरियाज़ का अप्रोच का 24 घंटे का एनालाइज किया। उसमें हम लोग को ब्रेक थ्रू मिला, अपराधी दिखा। पुनाई चक राजवंशी नगर जो मंदिर है वहाँ पर 2:54 पर अपराधी आते हैं, चाय पीते हैं, 2:58 पर वहाँ से निकलते हैं। ललित भवन होते हुए वो लोग अपना घर होते हुए सीपीडब्ल्यूडी के सामने आते हैं और उसके बाद उस एरिया में वो अगले लगभग 4 घंटे तक रहते हैं। उस एरिया में लगातार मूवमेंट उनकी है, उन 2 गलियों में कहीं भी रुक जाते हैं। हर 15 मिनट में उन लोगों का मूवमेंट हो रहा है। जब हम लोग को राजवंशी नगर मंदिर पर लोग दिख गए, तो हम लोगों ने अप्रोच को हम लोगों ने तय किया। अप्रोच को तय करने में भी हम लोग को लगभग 6 दिन लगा। 23-24 की संध्या तक हम लोग अप्रोच फाइनल कर पाए। ये लोग चितकोहरा होकर आए थे, आईपीएस में मोड़ से मुड़े थे, राजवंशी नगर मंदिर पे आए थे। चितकोहरा ये लोग आए थे बेउर मोड़ से पंजाबी कॉलोनी होते हुए, वहाँ एक मोहल्ला है शिवपुरी, विष्णुपुरी, वो होते हुए आए थे। बाईपास पे इन लोगों ने लारा पेट्रोल पंप पे तेल भी भराया था, एक गाड़ी ने भराया था।
उसके बाद ये लोग, हम लोग पीछे जा रहे थे, इनका पीछा करते करते कहाँ से आए हैं, तो फोर्ड हॉस्पिटल के बगल की गली से ये लोग निकलते दिखे। 23 तारीख की 12 तक कोई हम लोग प्रूफ कर पाए कि ये लोग फोर्ड हॉस्पिटल के बगल की गली से निकले। उसके पीछे हम लोग गए तो वहाँ एक कॉलोनी है फोर्ड हॉस्पिटल के पीछे, उसका नाम है पूर्वी कन्हाई नगर। हम लोग पूर्वी कन्हाई नगर कॉलोनी में हम लोग इन लोगों को कैप्चर कर पाते हैं और वो 50 मीटर का दायरा सीमित हो जाता है कि वहीं से वो लोग निकला है। चारों अपराधी 2:29 के आसपास वहाँ से निकलते हैं और 2:54 जैसा मैंने आपको बताया रामेश्वर नगर मंदिर में पहुँचते हैं। अब तक हम लोग के पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी। उस पूरे 50 मीटर के दायरे में 10 घर था, 2 बड़ा लॉज है और बाकी 8 घर हैं, लेकिन सभी में लगभग किराएदार ही रहते हैं। हाई प्रोफाइल केस था। अब तक 24 तारीख हो चुका है, 12 दिन बीत चुके हैं। अपराधी का भाग जाना स्वाभाविक है। हम लोग इस उद्देश्य से काम कर रहे थे कि कम से कम उस घर तक पहुँचे जहाँ ये लोग थे, वहाँ से कुछ ट्रेस मिलेगा तो आगे हम लोग फॉलो कर पाएंगे। समय लग रहा था। हम लोगों ने पूरे उस इलाके का, उस पर्टिकुलर 50 मीटर के अप्रोच के जितने भी कैमरास थे सबको हम लोगों ने निकाला और 24 घंटे 11 और 12 दोनों दिन का 24 घंटे का फुटेज हम लोगों ने देखा। वहाँ से हम लोगों को एक और कड़ी मिली। उनमें से जो एक व्यक्ति है वो सेम हमारी गाड़ी को लेकर 11 को भी 12 को भी लगातार मूव करता हुआ दिखा। उस जगह से निकलता था, 15-20 मिनट में वापस आ जाता था। कभी कुछ लेके झोला लेके आ जाए, कभी बैग लेके आ जाए। तो उससे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला तो हो ना हो कि यहाँ एक इसका घर ज़रूर है। या तो जहाँ हम लोग 50 मीटर के दायरे में है वो घर है, या जहाँ ये जा रहा है वो घर है। इसका मूवमेंट बहुत ही नॉर्मल था, जिस तरह की अपने कोई मोहल्ले में घूमता है उस तरह का मूवमेंट था। और ट्रैक करने पर इसका एक बार मूवमेंट हुआ कन्हाई नगर कॉलोनी से। वहाँ एक ग्रैंड होटल है बाईपास पर, ग्रैंड होटल के पास एक बाईपास पर अंडरपास है, उसको होते हुए ये भूतनाथ रोड होते हुए भागवत नगर होते हुए कुम्हार पार्क के पास से कुम्हार पुल पार करके बहादुरपुर गोलंबर पहुंचा और वहां से आगे अलका कॉलोनी है। अलका कॉलोनी में हम लोगों ने इसको और छोटे लोकेशन में, मतलब विदिन 10 मीटर से हम लोगों ने पैक किया कि ये लड़का यहाँ 10 मीटर के अंदर ही कहीं आया है। और वहाँ से हम लोगों ने उस घर को आइडेंटिफाई किया जिस घर में ये घुसा था। उस घर को बिना टच किए, उस घर में जो हमारा प्रोबेबल सस्पेक्ट लगा, जिससे मिलने गया होगा या जिससे इसकी सहयोगिता रही होगी या जिससे इसका आदान प्रदान रहा होगा, उसके मोटरसाइकिल का हम लोगों ने नंबर निकाला। उस मोटरसाइकिल के नंबर से उस व्यक्ति का नंबर निकला। उस व्यक्ति के नंबर को एनालाइज करने के बाद एक नंबर मिला जो लगभग 6-7 को उससे बात किया था, और उस नंबर का लोकेशन और उस नंबर का एड्रेस आरके नगर का आया। आरके नगर और कन्हाई नगर लगभग एक ही इलाका है। जब लोकेशन और एड्रेस सेम हो जाता है तो उसको सच मान के ही चलना चाहिए कि वो सही आदमी के पास सही नंबर है। इस तरह से हम लोग उस इलाके में पहुंचे और हम लोग को लगा कि हमारा जो टारगेट है वो यहीं पर है। उस सीडीआर को जब हमने एनालाइज किया जो टारगेट को, तो घटना के पहले से ही 1:30 बजे से मोबाइल बंद है। 2:30 बजे वो लोग घटना के लिए चले हैं, जैसा मैंने आपको बताया। मोबाइल रात भर बंद है। अगले दिन दोपहर 2:30 बजे मोबाइल थोड़ी देर के लिए ऑन होता है बैरिया में 13 तारीख को, और फिर मोबाइल बंद हो जाता है और फिर वो मोबाइल रांची में खुलता है। इससे हम लोग स्पष्ट हो गया कि ही इज़ द मैन वी आर सर्चिंग फॉर। ये पूरा काम करने में समय लगा क्योंकि 200 से ज़्यादा कैमरेज देखने पड़े,
लगभग 600 GB से ज़्यादा डेटा हम लोग को रीड करना पड़ा। लगातार हम लोग अनवरत 3 बजे तक 4 बजे तक सुबह में ऑफिस से काम निपटाने के बाद ये काम करते रहे, तो समय लगा। 4000 से ज़्यादा CDRs हम लोग देखे, और जो जगह मैंने आपको बताया RK नगर में, इसके नंबर निकलने के बाद, चूँकि वो नंबर ओरिजिनल था, वो नंबर में इसका एक्चुअल एड्रेस आया और फ़ोटो भी आया। जो कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, फ़ोटो भी आया, और वो फ़ोटो मैच कर गया हमारे फुटेज से, और ये वही लड़का था जो अपाची में पीछे बैठा था। इसके बारे में हम लोगों ने विदाउट मच ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन सीक्रेटली हम लोगों ने इसके बारे में पता करना शुरू किया। इस गतिविधि के बारे में पता चला। ये हर 10 दिन में मोटरसाइकिल बदलता है लड़का, और डिटेल पता करने पे पता चला कि ये मोटरसाइकिल चोर है। इसका अपना घर है, इसके फादर का ईंटा भट्टा है नौबतपुर में, इसका घर धनरुआ में है, इसका ननिहाल घोसी जहानाबाद में है। ये जयपुर से ज्योग्राफी में BA ऑनर्स किया है। दिल्ली में ये कॉल सेंटर्स में भी काम किया है। 15 में इसने ग्रेजुएशन किया है। बैंक में भी ये काम करता रहा है। पिछले 3 सालों से, लगभग 1.5-2 सालों से ये इस तरह के चोरी चकारी वाले काम में इन्वॉल्व है। इसको किसी तरह की कमी नहीं है फैमिली बैकग्राउंड में, लेकिन ये मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों का इसको काफ़ी अच्छा जानकारी है। इसके घर को हम लोगों ने लोकेट किया। मोबाइल इसका लगातार ऑफ रहता है। हम लोग के अपने सोर्सेज से कंफर्म हुआ कि जो फ़ोटो है इसी घर में रहता है। उसके बाद हम लोगों ने इसको कोशिश किया कि इसको हम लोग घर से न पकड़ें, हम लोग को ये बाहर से मिले, ताकि इसको हम लोग और इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। 2-3 दिन तक लगातार कैंप करने के बाद भी हम लोग को सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन कल हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया RK नगर इलाके से। इसके पास से मर्डर वेपन बरामद हुआ। इसके संबंध में RK नगर थाना केस आर्म्स एक्ट में रजिस्टर किया गया है। इसका जो डेरा था कन्हाई कॉलोनी में, वहाँ पर से हम लोगों ने अपाची गाड़ी मोटरसाइकिल जो है वो बरामद की, नंबर प्लेट बरामद किया। जो कपड़ा पहन के हत्या की गई है वो ब्लैक जैकेट, वो ब्लैक और वाइट पट्टी वाला जूता, घड़ी पहना है जो फुटेज में आ रहा है वो, नंबर प्लेट्स, एक झोला लेके गया था जिसमें एक कपड़ा लेके गया था बदलने के लिए घटना के बाद, वो झोला बरामद हुआ है। न्यूज़पेपर इससे बरामद हुआ, इससे घर से, अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा। 13 तारीख का न्यूज़पेपर बरामद हुआ है। 4 न्यूज़पेपर्स, भास्कर, जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर। इसको हम लोगों ने जब उठाया, जो CCTV एनालाइज हम लोग कर रहे थे, तो एक बात और निकल के आई थी कि घटना पे निकलने के पहले गाड़ी का नंबर अलग था। BR07 AN 4432 गाड़ी का नंबर था घटना पे निकलने के पहले। AN 4432 ये नंबर कन्हाई कॉलोनी में दिखता है। घटना के दौरान बाईपास पर, बेली रोड में, पुनाई चक पे 9432 है ना, 9432 सॉरी। घटना के दौरान जो गाड़ी का नंबर है वो BR07 EA 7756 है। 07 EA 7756। ये गाड़ी का नंबर फर्जी नंबर है, ये गाड़ी का नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। AN वाला नंबर है वो एक्चुअल में अपाची का नंबर है, लेकिन वो लाल कलर की अपाची है। वो दरभंगा के मब्बी OP में वो किसी आदमी की गाड़ी है, वहाँ गाड़ी लगी हुई है। तो हमने वेरीफाई किया, इससे और भी पुष्ट हुआ था अनुसंधान में कि ये हमारा आदमी है, जाली गाड़ी पे चल रहा है, गलत नंबर। इसको जब उन्होंने उठा लिया, इससे पूछताछ की तो इसने कन्फेस किया। का सिर्फ कन्फेशन थोड़ा भौचक करने वाला था। जिस लेवल का ये अपराध शुरू से प्रतीत हो रहा था, सबको इसमें बहुत स्ट्रांग मोटिव की तलाश थी। डे 1 से हम लोग की टीम, जब हम लोग आपस में बैठ के बात करते थे, तो ये बात आती थी कि या तो बहुत बड़ा मोटिव है, या ऐसा मोटिव है कि कोई मोटिव ही नहीं है।
तो जब इसने बताया, इसने खुलासा किया, तो इसने बताया कि नवंबर के अंत में, इसको धुंधला धुंधला डेट याद है, समाव इसको 2 तारीख का कोई डेट याद है जिस दिन इसका कोई काम था, उसके पहले की बात बताता है और छठ के बाद की बात बताता है कि ये मोटरसाइकिल चोरी करने की नीयत से, इसका जो इलाका है मोटरसाइकिल चोरी करने का, इको पार्क, राजवंशी नगर, मतलब कंकड़बाग पत्रकार नगर अपना एरिया छोड़ के इस तरफ ये वेटनरी कॉलेज, इन एरियाज़ में आता रहा है। तो एक शाम को ये बताता है कि लोजपा कार्यालय के पास से ये जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ, और एक फर्स्ट कट ही है उस रोड पर, उस पर से यू टर्न ये लेता है और सामने से एक MC मॉइसन गराज गाड़ी आती है, और दोनों उस गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से अधिक बताता है ये, और लगभग एक्सीडेंट होता है और ये मरते मरते बचता है। फिर जैसा कि जनरली होता है, दोनों राइडर्स आपस में बाताबाती करते हैं। इसके अनुसार जो चालक है उतरता है, इसके साथ मारपीट होती है, इसको प्रशासन में ले जाने की बात कहता है, इसके पास गाड़ी चोरी की होती है, ये संभव वहाँ से बच के निकलता है। मामला लगभग 1 मिनट का भी नहीं रहा होगा। उसके बाद मॉइसन गराज गाड़ी निकल जाती है, पटेल गोलंबर होते हुए, गवर्नर होते हुए, गाड़ी के पीछे ये चलता है, गाड़ी का नंबर ये याद कर लेता है। इनिशियल जब हम लोगों ने इससे पूछताछ की, इसको गाड़ी का नंबर हूबहू याद था। बताया इसने कि 90 नंबर गाड़ी है, काले कलर की गाड़ी है, मॉरिसन गराज गाड़ी है। उसके बाद लगभग वेग बताता है 4-5 दिन के बाद ये राजवंशी नगर मंदिर पे जब खड़ा रहता है, 4:30-5 बजे के आसपास की बात बताता है, तो वो गाड़ी उसको दिखती है राजवंशी नगर मंदिर के बगल से पुनाई चक में घुसते हुए। ये उसके पीछे हो लेता है और हम लोगों के विक्टिम जो हैं उनके घर को तो नहीं कहेंगे, उस जगह को देखता है जहां वो गाड़ी घुसती। इसको नहीं पता है कि वो आदमी कौन है। इसने अपने कन्फेशन में हम लोग को बताया है कि ये मान के चल रहा था कि किसी बड़े बाप का लड़का है, इसको उसके वेयर अबाउट्स बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानकारी थी। ये 1-2 बार और उस जगह को मुआयना करता है और उसको गाड़ी दिखती है वहाँ आते हुए। ये श्योर होता है कि वही जगह पे ये गाड़ी रहती है और उसी रोड से उसका आना जाना है। ये अपने एक दोस्त के साथ प्लान करता है। कुल 3 लड़के हैं जिसके बारे में इसने हम लोग को जानकारी दी है। उन सभी लोगों पे छापेमारी की गई है, लेकिन फ़िलहाल उनको हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं। जल्द गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे, ऐसा हम लोग को अनुमान है। कोई इसमें पटना के बाहर का नहीं है। घटना के दिन के पहले पुलिस ने 4 बार अटेम्प्ट लिया है। एक बार राजवंशी मंदिर के बाहर से जब घुसते हैं हम लोग पुनाई चक की तरफ, तो उस रोड में पीछा करके करने का, जिसमें कि गाड़ी तेज़ी से निकल गई है। एक बार जिस जगह पर टर्निंग है जहां घर की, उस टर्निंग पर से लेकिन पुलिस की गाड़ी की होने की वजह से वो नहीं हो पाया है। एक बार गाड़ी घर से निकली ही नहीं है, गाड़ी घर में पार्क, मतलब कि उस अपार्टमेंट में पार्क लगी हुई मिली है। उस दिन ये घटना नहीं हो पाई है। जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन भी ये लोग लगातार मूवमेंट करते रहे हैं और अपार्टमेंट के सामने जाकर देखा भी है गाड़ी आई है कि नहीं आई। ये खुलासा तब हुआ जब हम लोगों ने डंप एनालिसिस किया और उस एनालिसिस में ना STF को ना हम लोगों को कोई नंबर्स नहीं मिल रहे थे जो कि उस वक्त एक्टिव रहे हों और उनका मूवमेंट सस्पिशियस रहा हो। हम लोग को उम्मीद थी कि अपराधी ने इनको पीछा किया होगा एयरपोर्ट से, या एयरपोर्ट से किसी ने सिग्नल दिया होगा और अपराधियों को कॉल आया होगा। घटना के टाइम पे दिखाई देता है कि 6:51 पे ये लोग R ब्लॉक दीघा रोड से सटे पुनाई चक के पास एक गराज है, उस गराज के पास से ये लोग पुनाई चक चाय मंदिर की चाय दुकान की तरफ बढ़ते हैं। CPWD कार्यालय के पास आते हैं 6:54 के आसपास, और उसके 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद गाड़ी आती है और 6:58 में मर्डर होता है उसका पीछा करके। गाड़ी आने के पहले ये दोनों गाड़ियाँ
अपना हेडलाइट ऑन कर लेती हैं। इनको दूर से पता चल जाता है कि गाड़ी आ रही है, वो हमारी गाड़ी है, MG हेक्टर है। जैसे गाड़ी क्रॉस करती है इसके पीछे ये लोग हो जाते हैं। इस बारे में ये लोग बताते हैं, जब हमने पूछा कि अगर 2-3 मिनट भी तुम लोग लेट हो जाते तो फिर तो टारगेट छूट जाता। इसने बताया कि सर 3-4 बार पहले भी छूटा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये 4 बार पहले भी ट्राई किया था। इसको ये नहीं पता था, जैसे आपको मैंने बताया, कि जिसको हिट किया है वो कौन है। अगले दिन जब इसने पेपर देखा, चारों पेपर पढ़ा, तब इसने 3-3, 4-4 पेज जब कवरेज देखा तो इसको लगा कि जिसको इसने मार दिया है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, जिससे कि पूरे राज्य को सरोकार रहा। पूरा राज्य उसके लिए, उसके डिमाइस पे सभी को चिंता हुई और सभी उसके अनुसंधान को हम लोग फॉलो कर रहे थे। ये उसके बाद रांची भाग जाता है। रांची से जब लौटता है तब इसको हम लोग पकड़ते हैं और इसके पास से, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, कि हेलमेट, गाड़ी का नंबर प्लेट जो कि घटना के टाइम पे लगा हुआ है और घटना के पहले लगा हुआ है, दोनों नंबर प्लेट। न्यूज़पेपर जो इसने खरीदा था 13 तारीख को, अपराध के वक्त जो इसने टोपी पहनी थी, जैकेट पहना था, जूता पहना था, वो बरामद हुआ है। मर्डर वेपन बरामद हुआ है, जिसका कि हम लोग जांच एफएसएल से कराएंगे। 4 गोली बरामद हुई है और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अब तक का ये घटनाक्रम है। 3 अपराधी और शेष है पकड़े जाने, जिनको कि हम लोग पकड़ेंगे। जो फुटेज, जो मोटिव आया था, जो इस निकल के, इसके बारे में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आप लोग सबको ज्ञात होगा, एक धुंधला सा मोटिव आया था कि एक बार एक्सीडेंट हुआ था और कुछ लोगों ने पीछा किया था। इस बात को मैंने स्वयं फैमिली से भी कंफर्म किया है। फैमिली को जो डेट याद है, वो लोग डेट एग्जैक्ट बताते हैं। वो 29 तारीख का डेट बताते हैं। उसको मान के चल सकते हैं 29 हो, 28 हो, कितना याद रहता है, 29 नवंबर, जो कि मैच करता है 2 के पहले और छठ के बाद। तो अब तक ये घटनाक्रम है। ये लड़का का नाम है ऋतुराज, पिता का नाम है मनोरंजन। जैसा मैंने बताया, घर है इसका आदर्श नगर, रोड नंबर 2 में। इसका पैतृक निवास धनरुआ में है। ननिहाल इसका घोसी में है। इसका एक सहयोगी चिलाईटांड का रहने वाला है। चिलाईटांड कोई आलमगंज में एक जगह है जहां हम लोगों ने छापामारी की। 2 और सहयोगी का ट्रेस हम लोग को मिला है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास इतनी जानकारी है जो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं।